अगर आप इन दो स्थानों पर सोना बंद कर दें तो कभी विपत्ति नहीं आएगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि वे कौन सी दो जगह हैं जहां पर हमें नहीं सोना चाहिए और जो व्यक्ति सोता है वो विपत्ति में पड़ जाता है। हम लोग सबसे बड़ी जिंदगी में गलती कहां पर करते हैं? दोस्तों, यदि इस बात को आपने याद कर लिया तो कभी जीवन में चोट नहीं खाओगे। जीवन भर याद रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज की बात हमें अच्छी तरह समझकर जीवन भर याद रखनी चाहिए। वैसे तो हमसे जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, पर हम सबसे बड़ी गलतियां कहां पर करते हैं जिस वजह से हम सफल नहीं हो पाते और स्वयं को बहुत बड़े संकट में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनें। दोस्तों, ये जीवन में बहुत काम आने वाला संदेश मिलने वाला है। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुबह का समय था। एक लड़का पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था। अब से पहले वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। दोस्तों, जब हमने कोई काम नहीं किया होता है तो वह काम हमें बहुत कठिन लगता है। जब हमें उसका अभ्यास हो जाता है तब वही काम बहुत आसान लगने लगता है। इसीलिए जीवन में हर काम का अभ्यास होना चाहिए। लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, वहीं पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे लड़के की गतिविधि पर नजर बनाए रखे थे। वह चुपचाप अपने स्थान पर बैठा हुआ कुछ ध्यान सा कर रहा था। लड़का कई बार पेड़ पर चढ़ने में असफल हुआ, पर उसने उससे चढ़ना नहीं छोड़ा। कहते हैं दोस्तों, हारना जीतना जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम जीतते हैं तो आत्मबल में वृद्धि होती है। अगर हम हार जाते हैं तो उससे अगली गलतियां, अपनी खामियों का ज्ञान होता है। गिरकर मनुष्य और अच्छे से चलने का हुनर सीख जाता है। हारकर हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। निराशा एक और हार का जन्म देती है। दोस्तों, प्रयास करते करते आखिरकार वह लड़का पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की सबसे ऊंची चोटी को जाकर के उसने छू लिया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सब ताले खोल देती है। संकल्प करने से हौसला बढ़ता है और भविष्य उसी का अच्छा होता है जो हौसला से आगे बढ़ते हैं। पेड़ की चोटी पर जाकर के वो लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। अब चुनौती थी कि उसने सामने पेड़ से नीचे उतरने की। अब वो नीचे पेड़ से कैसे उतरे? ऊपर तो चढ़ गया। अब वह धीरे धीरे नीचे उतरने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे वह उतरकर काफी नीचे आ चुका था, लगभग 10-12 फीट अभी उतरना बाकी बचा था। दोस्तों, लड़के को इतने नीचे आया देखकर वो बूढ़ा आदमी एकदम से उठकर चिल्लाने लगा, बेटे संभल कर उतरना, कहीं गिर ना जाओ। बूढ़े आदमी की यह बात सुन लड़का को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात लड़का को अच्छी नहीं लगी। सोचने लगा, अजीब आदमी है। जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था तब तो इसने सावधान किया नहीं, तब तो मुझे संभल कर उतरने के लिए नहीं बोला। अब मैं जब पेड़ से नीचे उतर आया हूँ, मात्र 10-12 फीट शेष रह गया है, तो मुझे संभल कर उतरने के लिए बोल रहा है। जरूर यह बूढ़ा पागल हो गया। अरे, मनुष्य को वहां सावधान किया जाता है जहां उसे खतरा होता है। लड़के ने पेड़ से नीचे उतर करके उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा आपको क्या सूझी जो चिल्लाने लगे? संभल कर उतरना, लेकिन संभल कर उतरना। अगर आपको सावधान करना ही था तो तब करते जब पेड़ से सबसे ऊपर चोटी पर था। जब मैं वहां था तब मुझे सावधान करते।
वहां से अगर मैं गिर जाता तो जरूर मुझे चोट पहुंचती। अब जब मैं नीचे आ गया, जहां कोई भय नहीं रहा, वहां आप मुझे सावधान कर रहे हो, यह बात तो कुछ मेरे समझ में नहीं आई। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, यहाँ पर मैंने तुझे इसलिए सावधान किया ताकि तुम गिर ना जाओ। मैं जानता हूँ कि अक्सर लोग वहीं पर गिर पड़ते हैं, वहीं पर लापरवाह हो जाते हैं जहाँ कोई खतरा नहीं होता। खतरे वाली जगह पर तो उन्हें खुद ही इतनी चिंता रहती है कि कहीं चोट ना खा जाऊं। लेकिन मनुष्य जब निर्भय होकर के जाता है तब वह वहीं पर गिर जाता है, वहीं पर चोट खा जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों घटनाएं देखी हैं जहां लोग किनारे पर आकर ही डूब जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे खतरे से निकल आए हों और वहीं पर आकर वो गलती करते हैं, जबकि किनारे पर आते आते उन्हें चाहिए कि वे अपने विवेक को जागृत रखें और पूरी शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि जब तक नदी पार करी नहीं जाती तब तक खतरा टलता नहीं है। जीवन की सुरक्षा के लिए डरते रहना भी बहुत जरूरी है। जो निर्भय होते हैं वे अक्सर विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं और शत्रु हमेशा तभी वार करता है जब आप सोते रहते होते हैं। अक्सर लोगों को दुख में, गरीबी में नींद नहीं आती। चैन की नींद तभी आती है जब वो सुखी हों और उसे किसी तरह का खतरा ना हो। तब वो लापरवाह हो जाता है, आलसी हो जाता है। और याद रखना, जहाँ खतरा नहीं होता है वहीं खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों, क्योंकि वह वहीं पर सो जाता है और सोने का अर्थ है वहीं पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो लोग आराम पसंद होते हैं, लापरवाह होते हैं, कहते हैं उतनी ही आसानी से उन्हें लूटा जा सकता है और यह दुनिया लूटने के लिए तैयार खड़ी है। बस अवसर की तलाश में हैं लोग दोस्तों कि कब आप सो जाओगे और वह अपना हाथ साफ करेंगे। कहते हैं कि मृत्यु एक महान विजेता है जिसने बड़े बड़े सूरवीर, शक्तिशाली लोगों को भी जीता है, लेकिन फिर भी वह हमें तभी जीत सकती है जब हम सुस्त रहते हों। कौआ अपनी सुरक्षा को लेकर जितना सावधान रहता है, मनुष्य को भी उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, आपके घर की मुड़गेरी पर बैठा हुआ कौआ आपके नीचे झुकते ही उड़ जाता है, भले ही आप उसे मारने के लिए ना झुके हों, ऐसे ही झुके हो। जरा सोचिए वह कितना जागृत रहता है, भले ही आप उसे मारो या ना मारो, पर उसने तो अपनी सुरक्षा कर ली। वह कभी चोट नहीं खा सकता क्योंकि उसने आपकी तरह आलस नहीं दिखाया। यहाँ पर डरने का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि स्वयं को सचेत रखना चाहिए। कोई हानि ना हो सके उससे सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य को उस समय तक ही भय से डरना चाहिए जब तक कि वह दूर रहता है। जब वह सामने आ जाए तो निडर होकर के उसका सामना भी करना चाहिए। दोस्तों, स्वयं को सावधान रखकर सुरक्षित रखना कायरता नहीं, समझदारी है। एक बार एक महात्मा जी की कुटिया पर एक कुत्ता पला हुआ था। एक दिन वो कुत्ता गांव के नजदीक पहुंच गया। वहां उसे गांव के कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। वो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा करके भाग कर आया और कुटिया में जाकर के छुप गया। वहां गांव में कुछ और लोग भी बैठे थे। वे कहने लगे, महात्मा जी, आपका कुत्ता तो बड़ा डरपोक है, कुत्तों को देख करके डर कर भाग आया। ऐसे कुत्ते को आपने क्यों पाल रखा है? दोस्तों, तब महात्मा जी ने गांव वालों को उत्तर दिया, भाइयों,
मेरा कुत्ता डरपोक नहीं है बल्कि बड़ा ही समझदार है। उसने गांव के अनेक कुत्तों से अपनी रक्षा की है। अकेला होकर झुंड से भिड़ जाना कहाँ की समझदारी है। यह तो एक मूर्खता होती है। स्वयं को शत्रु दल में घुसा देना बहादुरी नहीं होती। बहादुरी तो वहाँ है जो स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उनसे लड़ता है। बूढ़े बाबा की बात उस लड़के को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। साथ ही साथ वह यह सीख गया था कि किसी के सुझाव को अपने मत से मता किए पहले, यानी कोई हमें समझदारी की बात बता रहा है तो उसे समझना चाहिए, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। जो आप सोच रहे हो वह उससे कुछ अलग सोच रहा हो। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए